अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान और मेरे साथ आज कराची से मौजूद हैं शाहिद साहब। इनसे जो कराची में 2000 केस है, इसकी डेवलपमेंट्स क्या हैं, इससे मुतल्लिक जानेंगे और आज लाहौर में भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी, उसके हवाले से भी बात करेंगे। शाहिद भाई, सबसे पहले शुक्रिया। और ये बताइएगा कि अब ये मामला जो है वो कहाँ जाता नजर आ रहा है। जहीर और शबीर दोनों रिहा हो चुके हैं। मेडिकल जो आपकी दरखास्त है उसके ऊपर फैसला नहीं आ रहा और आज भी समाअत नहीं हो सकी है। तो बुनियादी तौर पर क्या जो मुखालिफ पार्टी है उसकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा इल्तिवा में डाला जाए ताकि जो मुद्दई पार्टी है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसको लंबा खिलाया जाए और अपने जो उनके जो टारगेट्स हैं वो अचीव किए जाए। शाकिर भाई, जब दूसरे लोगों से गुफ्तगू होती है तो मेरा तरीका गुफ्तगू कुछ अलग होता है, लेकिन आप चूंकि कोर्ट रिपोर्टर हैं और आपसे जब गुफ्तगू होती है तो हमारा, चूंकि आप भी बारीकियां जानते हैं और यहाँ अदालतों में जो कुछ होता है, हमारा जो निज़ाम अदल है किस तरह का फरसूदा और किस तरह एक गला सड़ा निज़ाम है, तो उस वक्त जब हम बात करते हैं तो हमारा तरीकाकार अलग होता है। ये आपको पता है कि आज से नहीं, ये साल साल से सिलसिला चलता हुआ आ रहा है कि जो मनपसंद लोग होते हैं, जिनकी सरमायादार होते हैं या बड़े असर सूख वाले लोग होते हैं, तो उनको यूं चुटकी में उनको इंसाफ मिलता है। हालांकि इंसाफ क्या, उनको उनको इंसाफ भी मैं ये नहीं कहूंगा, उनके हक में फैसले होते हैं, ठीक है। लेकिन मामला ये है कि जो गरीब हो, वो इस्तेताअत ना रखता हो और उसके पास कोई कुवत ना हो, उसकी कोई सुनवाई ना हो रही हो, कोई किसी भी मकाम पर, जब वो बेचारा कभी अदालतों में आ जाता है, तो पाकिस्तान के, ये नहीं कि लाहौर, कराची, पंजाब, इस्लामाबाद, आप किसी और अदालतों में चले जाएं, हर जगह उसका यही हाल होता है जो सिंध की अदालतों में होता है या पंजाब की अदालतों में या बलूचिस्तान या आपके पी चले जाए, कि मजलूम जो है हमेशा रुलता ही रहता है। मतलब ये तो बात मशहूर है कि पाकिस्तान की अदालतों से अगर आपने इंसाफ लेना है तो आपके पास कानून का खजाना होना चाहिए, नूह अलैहिस्सलाम की जो है आपके पास उम्र होनी चाहिए और लोहे के जूते होंगे, ताकि आपके पाँव, चूंकि जूते घिस जाएंगे इंसाफ के चक्कर में, तो ये जब तीन चीजें होंगी तो शायद फिर आपको इंसाफ मिल जाए। कई लोग ऐसे हैं शाकर भी, जिनको हम यहाँ अदालतों में जानते हैं, उनकी तीन तीन नस्लें केस लड़ लड़ के मर चुकी हैं, अब तक उनको इंसाफ नहीं मिला। तो ये तो 5 महीने हुए हैं, लोग एहतजाज करते हैं। हमने कल खबर दी कि आज एक धमाका खेज खबर आएगी। हमें तवक्को थी, जिस अदालत में ये केस एमएलओ से मुताल्लिक आज लगना था, तवक्को ये थी कि चूंकि मैटर पार्ट हट नहीं था, यानी कि जुजवी समाअत जब हो जाती है तो फिर एक जज, दूसरा जज उस केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, मतलब पहले वाला जज ही सुनता है जो कुछ जुजवी समाअत कर चुका होता है, पार्ट हट कर चुका होता है। लेकिन ये पार्ट हट मैटर नहीं था, तो तवक्को ये थी कि जैसा आप सुनेंगे, एज पर काज लिस्ट केस आ रहा है, अचानक जज साहब ने, किसी दूसरे जज ने छुट्टी नहीं की और दूसरे जज को नहीं किया, तो लेकिन वहां पर देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो आज नहीं सुन सकता। तो अब हम, आपको पता है कि अदालतों में चूंकि हमारा रोज का वास्ता है, तो हम बुरे कलमात या न्यूज का एंगल ऐसा भी नहीं दे सकते कि जिसमें अदालतों का तकद्दुस खराब हो। लेकिन लोग तो फिर उंगली आप पे उठाएंगे, मुझ पे उठाएंगे, जी आपने तो कल कहा था जी, आज तो बड़ी खबर आएगी, आज तो केस सुना ही नहीं गया। तो आप बताएं कि आप सहाफी और हम कहाँ खड़े होंगे, लोगों को क्या तवक्को दिलाएं कि जी पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ होता है। मतलब दुनिया भर से इस केस से कनेक्टेड है, और खुद देखें, कोई भी जितनी भी आप मुहिम चली है, आप बड़े बड़े इंसिडेंट, आप दहशतगर्दी के वाकयात उठा के देख लें, सियासी मुकदमात उठा के देख लें, कभी आपने देखा कि इतनी लंबी लोगों का लंबा एहतजाज चला हो। इस केस में दुनिया भर में लोग अटैच हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या है, लोग कहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा। अब अगर लोग एहतजाज करते हैं, तब इल्जाम क्या आयद किया जाता है, जी रियासत के खिलाफ जो है ये साजिश हो रही है। मामला ये है कि अगर किसी खानदान को आप इंसाफ दे देंगे, उसका जो जो कानून उनको उनको उसकी जो है वो इजाजत देता है उसको इंसाफ फराहम करने की, तो क्या आप उसको इंसाफ कभी नहीं देंगे क्या? मतलब ये तो हमारे हर इदारे का फर्ज बनता है ना। पहले तो ये है कि वो जब कोई मजलूम खानदान अगर आपकी दहलीज पे आ रहा है, तब आप उनको इंसाफ दें। अगर जब वो आप वहां नहीं देते, फिर वो बंदा रुख करता है अदालत का, तब भी आप उसको थका देते हैं, इंसाफ उसको नहीं देते, उसके उसके राइट्स नहीं मिलते। आप खुद देखें, लाहौर में एक बच्ची अगवा होती है, मुश्किल से 7 घंटे में बच्ची बाजाब हो जाती है। लोग मिसालें देते हैं। फिर अगर इधर हम कराची की बात करते हैं, लोग कहते हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से चुटकी में ये फैसले होते हैं। और यहाँ पर हाई कोर्ट के असर, जो असर है, वो हाई कोर्ट का असर ऑर्डर का ये इस हद तक हो गया है कि यूट्यूबर्स को हुक्म दिया जाता है कि भाई आप इस तरह तज़ीक हम इस गुफ्तगू नहीं करेंगे, बच्ची के मामले में इंसाफ तो देना तो दूर की बात है, वो उसको पीटीए और एफआईए दीगर इदारे नहीं लुकवा पा रहे। तो अब क्या कहें, हम लोगों को किस तरह तवक्को दिलाएंगे जी बिल्कुल हमारी अदालतों से बड़ा, ठीक है। बात बिल्कुल दुरुस्त है, एक तासुर पाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने एआरवाई का मामला देखा, हमने बोल न्यूज़ का मामला देखा।
उस तरह अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाती है और सर्जरिश भी करती है और उसके ऊपर जो है वो सख्त अहकामात भी जारी करती है। हत्ता कि आप देख सकते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत का केस भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इसके बरक्स बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, तशवीश है सिंध के हवाले से कि शायद जैसे कहा जाता है कि जो हमारे कराची में दोस्त हैं तो वो थोड़े से मीठे हैं, थोड़े से सब्र तहम्मुल के साथ जो है सारे मामलात को देखते हैं। जिस तरह जो मेहदी कादमी साहब ने बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ और बड़ी बुर्दबारी के साथ और ऐसे मामलात में हम देखते हैं कि इनके बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ जाती है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस सारे मुकदमे को लेके चले और कानून की जंग जो है वो उन्होंने लड़ी है और कानून की जंग में उन्हें फ़तह भी मिली है। अब बुनियादी तौर पर हमारा भी यही कंसर्न है कि क्यों नहीं अदालती अहकामात पर अमल दरामद हो रहे और आपने यूट्यूबर्स की बात की, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? मेहदी अली काज़मी साहब क्या इस मामले को लेकर एफआईए जा रहे हैं या आपकी उनसे बात हुई है तो वो क्या कहते हैं कि अब वो लीगल रेमेडी या अपना जो कानूनी जंग है वो आगे किस तरह लेके चलेंगे? देखिए, बात तो उनसे होती रहती है। पहली बात यूट्यूबर्स के हवाले से अगर हम करें तो पीटीए से सबसे पहले उन्होंने रिज्यू किया था। पीटीए ने जब रिस्पॉन्स सही नहीं दिया तो उसके बाद फिर उन्होंने हाई कोर्ट से तंग आके रिज्यू किया। उसके बाद आप देख रहे हैं तकरीबन 2 महीने गुजर चुके हैं। हाई कोर्ट के अहकामात बार-बार सामने आने के बावजूद अब तक अमल दरामद नहीं हो रहा। ना उन लिंक्स को बंद किया गया है और ना ही उन यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब एफआईए से वो रिज्यू करेंगे चूँकि कल ही अदालत का हुक्मनामा सामने आया है। इसके अलावा जो बच्ची का मामला है, बच्ची की बाज़ाबी या उसको वापस लाने से मुतल्लिक और मुल्ज़मान को जो इस जुर्म में मुलव्विस है उनको सख्त सज़ा दिलवाने के लिए भी उनका तो बिल्कुल ये यकीन है, ईमान है कि वो हर सूरत चाहे वो अकेले भी हों, कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा होगा, वो इंसाफ के लिए जो जद्दोजहद है वो जारी रखेंगे। देखें इससे बड़ी और क्या उनको तकलीफ हो सकती है कि उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा ज़ुल्म हो गया और उसके बाद वो बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए या बेटी को वापस लेने के लिए मेरी एक दफ़ा उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा देखिए जी मुझे पता है कि मेरी बेटी कुएँ में गिरी हुई है। मुझे उसको उसको वहाँ कुएँ से निकलवाना है। तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि मेरे बारे में लोग क्या कर रहे हैं, बेटी से क्या कहलवा रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं, मैं बेटी को बाहर निकलवा के रहूँगा। तो इसलिए उनकी तो जद्दोजहद है, उनका वो कहना है कि वो जारी रहेगी, कुछ भी हो जाए, इंसाफ दिलवाना है। मामला ये है कि अदालतों से होना है सारा। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी होती है, पहले तो पुलिस केस ही नहीं बनाती, जब केस प्रूव हो जाता है, बनाती भी है, तो उसके बाद फिर मुल्ज़मान की 15 रोज़ के अंदर ज़मानत हो जाती है। यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला आपके सामने है। अब आपको पता है कि जब पुलिस लगा रही है 375 जो लवाज़मात हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसको कोई अदालत कैसे रोक सकती है कि आप ये ना करें? अब एमएलओ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक जुर्म को साबित करने के लिए। तो इसी वजह से तो एडिशनल जज ने उसको एमएलए का जो सेक्शन थी, उसको चालान से ही खारिज कर दी। तो अब वो चाहते हैं कि अगर बर वक़्त ये हो जाए, जल्दी हो जाए, तो उसके बाद फिर ट्रायल चले और जो भी इंसाफ उनको मिलना है या जो भी अदालत के फोरम से जो कुछ उनको हक मिलना है, वो मिलेगा। अब मुल्ज़मान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो, लेकिन वो एमएलओ वाला मामला भी अटका हुआ है। इसके अलावा चालान को भी चैलेंज किया गया है। अब मुल्ज़िम जो पहले निकाह खान और गवाह थे, उनको भी ज़मानत मिल गई और मरकज़ी जो 2 मुल्ज़मान हैं उनको भी ट्रायल कोर्ट से ज़मानत उनकी मंज़ूर हो जाती है 15 दिन के अंदर-अंदर और जो मफ़रूर मुल्ज़मान हैं, नूर बीबी समेत दीगर उनके खिलाफ भी अब तक कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये जो एहतिजाज है, अब इस पे जो है वो लोग ब देख रहे हैं कि अब इसका इसका दायरा-ए-कार मज़ीद किस तरह बढ़ाया जाए, वरना ये रुकने वाला तो नहीं है वैसे, कोई भी हो जाए। ये बताइएगा शायद भाई कि एक तो क्या इन मुल्ज़मान की जो अबूरी जो दरख़्वास्त ज़मानतें कन्फ़र्म हुई हैं, उनको आप चैलेंज करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में और दूसरा ये बता दीजिएगा कि इस वक़्त इन मुल्ज़मान के हवाले से ख़बरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि वो कहाँ पर, किस जगह पर मौजूद हैं और क्या कर रहे हैं? इसके हवाले से कोई ख़बरें हैं कि वो इस वक़्त हैं कहाँ पर और हाई कोर्ट में क्या आप इसे चैलेंज करने जा रहे हैं? जी, हाई कोर्ट में भी जो ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत ट्रायल कोर्ट से उनकी मंज़ूर हुई थी, उस फ़ैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा क्योंकि 1 महीने का आपको पता है टाइम फ्रेम होता है अदालतों में ना। तो 1 महीने के अंदर-अंदर उन्होंने फ़ाइल करनी है और चंद दिन में उम्मीद है कि वो ज़मानतों का फ़ैसला जो है उसको भी चैलेंज हाई कोर्ट में कर दिया जाएगा और ख़ास तौर पर जो 2 निकाह खान और गवाह थे, उनके भी जो उनकी ज़मानत हाई कोर्ट ने मंज़ूर की थी, उसको भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे किसी सूरत भी। चाहे कोई भी कानूनी फ़ोरम हुआ, इस्तेमाल करना हुआ, वो ज़रूर करेंगे। लेकिन चूँकि इदारों ने इंसाफ़ देना है, तो उस पे तवक्को की जा सकती है। उन पे तो ज़ाहिर है आप हम सब बात तो कर सकते हैं, लेकिन ख़ानदान की तवक्को ये है कि उनको इंसाफ़ ज़रूर मिलेगा और इन्हीं जगहों से मिलेगा। कोई ज़ाहिर है
कोई नेपाल की अदालत ने तो फैसला देना नहीं है, ना भूटान की अदालत ने फैसला देना है। फैसला और इंसाफ पर मबनी इन्हीं अदालतों ने देना है। मसला ये है शाकिर भाई कि कानून बना हुआ है, कानून है सेंट चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का, उसका इतलाक हो, उसके मुताबिक फैसला हो। अब बदकिस्मती ये देखें 2018 में जब कानून बना है, 2013 से होता हुआ 18 तक आया है, एक एक भी मुल्जिम को आज तक सजा नहीं हुई किसी कानून के तहत, और एक भी मुल्जिम आज तक जेल में नहीं है। तो फिर क्या तवक्को करें आप इस निजाम से? हुकूमत बड़े दावे करती है और टीवी चैनल्स भी जो है बड़े बड़ी खबरें चलाते हैं कि जी ये कानून बन गया, ये कानून बन गया। आप बारिश का पहला कतरा साबित होंगे। और दूसरा, जहीर शबीर का बता दें कि इस वक्त वो कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं? देखें, उनकी बारे में अगर बताते हैं तो फिर बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं जी उनकी जान को खतरा है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी मूवमेंट के बारे में लोगों को ना बताएं। ज़ाहिर हैं इसी सियारे पे इसी जमीन पे ही हैं, लेकिन उसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। आपको पता है कि लोग देखते हैं, आपकी हमारे सब लोग वीडियो देखते हैं। तो मैं यही कहीं, लेकिन मामला ये है कि लोग उस पे वो करते हैं, मतलब यहाँ ये तासुर पाया जाता है, ये इस तरह का तासुर कायम किया जाता है कि जी जो मजलूम है, जो एक्चुअल मजलूम है वो जालिम है, और जो जालिम है वो मजलूम है। जालिमों की जिंदगी भी और उनकी हर तरह की सहूलियात या उनके जितने भी हैं वो सारे राइट्स राइट्स हैं, और जो मजलूम है उसका कोई हक नहीं है, उसके बारे में उसको वो जबान भी नहीं खोल सकता। तो अब हम चाहते हैं कि ये मामला जितना भी जो भी हो जाए, लेकिन केस खराब ना हो। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जिस हद तक जो कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है उसी तक ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। चलो ठीक हो गया। थैंक यू शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक तो आज जो सिंध हाई कोर्ट में अहम पेशी थी, इससे मुतल्लिक हमने बात की, और कुछ मुस्तकबिल के क्या फैसले हैं, क्या फैसले किए जा रहे हैं मेहदी काज़मी साहब की जानिब से, उसके हवाले से भी बात की। अगली वीडियो में हम आपसे लाहौर के जो मुकदमात हैं जिसमें अहमद शेख जट साहब ने आज जो है वो अदालत में बड़ा ज़बरदस्त आर्ग्यू किया, उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।